जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग देखते हैं घटना चक्र, जिसमें हम लोग आज देखेंगे सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल में विश्व का भूगोल देखेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है विश्व के भूगोल में। फर्स्ट चैप्टर ब्रह्मांड से संबंधित है। एक मिनट। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में ब्रह्मांड से संबंधित है। देखिए, साधारण अवधारणा, ब्रह्मांड में साधारण अवधारणा दिया गया है। देखिए, महाविश्व सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महाविश्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंटेयर ने। महाविश्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने। नेक्स्ट देखिए, वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है क्या कहलाता है? मंदाकिनी या आकाशगंगा या दूध मेखला यानी कि मिल्की वे कहलाता है। नेक्स्ट है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत किया गया है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। किस चीज़ में? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट है ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मस ईयर कहलाता है। ब्रह्मांड वर्ष क्या कहलाता है? सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने वाला समय जो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? 22 से 25 करोड़ वर्ष। 22 से 25 करोड़ वर्ष से। नेक्स्ट है तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम क्या होता है? प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। नेक्स्ट है तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग क्या सूचक करता है? उसके तापमान का, उसके ताप का। नेक्स्ट है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। नेक्स्ट है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है कृष्ण विवर। कृष्ण विवर। नेक्स्ट है कृष्ण छेद्र। कृष्ण छेद्र जो है, कृष्ण छेद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छेद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिए थे। एस चंद्रशेखर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। देखिए कारण क्या है? कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय त्वरण इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देता। प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। देखिए यहाँ पे ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी कि रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। बहुत उच्च घनत्व। नेक्स्ट है सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा। नेक्स्ट अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितना है? 88 88 है। नेक्स्ट है पल्सर, कृष्ण वीवर, क्वासर एवं भंगुर तारा आदि है खगोलीय वस्तुएं। खगोलीय वस्तुएं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। क्या चीज़ नहीं पाया जाता है? ब्रिस्टल स्टार, कृष्ण मास्टर। कृष्ण मास्टर। नेक्स्ट है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। एक व्यवस्थित समूह में एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है बीटल ग्यूस। बीटल ग्यूस। नेक्स्ट सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है।
सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका है? पृथ्वी का। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश से स्याह काला है। आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। और तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या है? लोहा कितना परसेंट है? 35%। लोहा कितना? 35%। ऑक्सीजन 30% एवं सिलिकॉन 15% है, 15%। लोहा 35%, ऑक्सीजन 30% एवं सिलिकॉन 15%। देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष में होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.461 गुने 10 के पावर 15 मीटर। 9.461 गुने 10 के पावर 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। तारों के बीच की दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। क्या है? सप्तऋषि। जिस तारे के ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं क्या होता है? वो सप्तऋषि होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं सौर मंडल। देखिए, सौर मंडल, नेक्स्ट चैप्टर आ गया सौर मंडल। देखिए, सौर मंडल का भाग नहीं है। सौर मंडल का भाग नहीं है, क्या चीज़ नहीं है? नीहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य हमारी सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कॉपरनिकस ने, कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट है, सौर मंडल का निर्माण हुआ था। सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व, 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है। हमारे सौर परिवार के ग्रह, सभी ग्रह, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी का संघतम है। पृथ्वी का जो है घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। देखिए, अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या कितना थी? 9 थी। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच है। सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में हैं, कौन कौन है? बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट है, ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है। ग्रह जो सूर्य से दूरी के क्रम में सही व्यवस्थित है, देखिए बुध। देखिए, यहाँ पे अगर आपका सूर्य होगा, यहाँ पे सूर्य होगा तो सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है बुध एवं शुक्र। शुक्र, बुध एवं शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन है? बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी कहाँ पे स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य, शुक्र एवं मंगल के मध्य। नेक्स्ट है, ग्रहों के बारे में सत्य कथन है। ग्रहों के बारे में सत्य कथन है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रह कैसा है? अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे सही है। देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह है शुक्र। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? शुक्र। देखिए सूर्य के निकट स्थित ग्रह है, सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है वरुण। सबसे धीमा गति करता है वरुण। नेक्स्ट है आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति है। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति है बृहस्पति, शनि, यूरेनस। यूरेनस यानी कि अरुण और पृथ्वी। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है किसमें? बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर। बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉल्डीलॉक्स जोन। गॉल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है। गॉल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है भूपृष्ठ के ऊपर वासयोग्य मंडल की सीमाएं। वासयोग्य मंडल की सीमाएं आवासीय क्षेत्र। गॉल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? आवासीय क्षेत्र। देखिए नेक्स्ट है सही सुमेलन है। ग्रह यूरेनस जो है ग्रह है, उपग्रह क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। पुच्छल तारा हैली जो है एक पुच्छल तारा है और कृत्रिम ग्रह मेराइनर जो है एक कृत्रिम उपग्रह है। देखिए अब हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट है हीरक वलय यानी कि डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पदचिह्न के परिधीय क्षेत्रों पर। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा को। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण या खगाग्रास सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रभामंडल यानी कि हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पच्छाव मेघों के हिम स्फटिकों में। नेक्स्ट है एक खगोलीय एकक के औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है? 150 × 10⁶ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। नेक्स्ट है सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है। कितना गुना? 109.2 गुना। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना
बड़ा है। आइए अब हम लोग देखते हैं बुध के बारे में। बुध ग्रह वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। बुध कितना दिन लेता है? 87.96 दिन में। 87.96 दिन में। नेक्स्ट है दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं वे है। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे है बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है सत्य कथन है। सत्य कथन क्या है? किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षुभ्य ध्रुति ब्राइटनेस जो है निर्धारित करता है। ब्राइटनेस किससे से निर्धारित होता है? प्रकाश, परावर्तित प्रकाश पर देखें उसकी ब्राइटनेस जो है निर्धारित करता है किसी पिंड का एल्बिडो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह देखिए सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है? शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। देखिए वह ग्रह जिसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, कौन सा ग्रह? शुक्र को जाना जाता है। नेक्स्ट है कथन। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। कारण शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। सूर्य के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम है शुक्र। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था किसके लिए? शुक्र के लिए। मैगलन अंतरिक्ष यान किसके लिए भेजा गया था? शुक्र के लिए मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था। आइए अब हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम कहा था। पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम किसने कहा था? अरस्तु ने। नेक्स्ट है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। एक जीवधारी के रूप में ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट। नेक्स्ट है पृथ्वी का व्यास है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट कथन देखिए पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। कारण पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। देखिए एक गलत है परंतु आर सही है। पृथ्वी जो है वो गोल न होकर सर्पिलाकार है। जियोड, जिसको जियोड बोला जाता है, जियोइड शेप। नेक्स्ट है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी कि आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव्य। नेक्स्ट है भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट 17 सेकेंड। 8 मिनट 17 सेकेंड। नेक्स्ट है वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है क्या कहलाता है? सूर्य होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। नेक्स्ट है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.7
365.25 दिन, 365.25 दिन। नेक्स्ट है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग मध्य वेग से पृथ्वी का चक्कर लगाती है, वह है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब दूरी तय कर लेती है 27.83 किलोमीटर, 27.83 किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी पृथ्वी की परिक्रमण ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। सत्य कथन है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। नेक्स्ट सत्य कथन है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, पृथ्वी के अक्ष की समानांतर है, पृथ्वी की अक्ष के समानांतर है। नेक्स्ट है दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भूपरिभ्रमण, दिन रात जिसके कारण होते हैं वह भूपरिभ्रमण होता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकी होना, नेक्स्ट है पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, उदाहरण दिल्ली शहर, दिन में उदाहरणतः दोपहर 12 बजे, वहाँ का तापमान सर्दियों के अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। नेक्स्ट है अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास से। नेक्स्ट है कथन ए कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, कारण पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। देखिए ए गलत है परंतु आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। कृत्रिम ग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ये गलत है, यह गलत है। नेक्स्ट है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी मेंटल के नीचे क्रोड यानी कि कोर बना होता है लौह और निकेल से। कोर किसके बना होता है? पृथ्वी का कोर का निर्माण लौह और निकेल से हुआ है। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे मंगल ग्रह के बारे में। देखिए एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के
दीन का मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है। मंगल ग्रह के विषय में, मंगल ग्रह के विषय में। नेक्स्ट है कथन, देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। कारण, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। एक गलत है परंतु आर सही है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुगमतम है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है, बर्फ छत्रकों और हिम सितिक जल की उपस्थिति, बर्फ छत्रकों और हिम सितित जल की उपस्थिति। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। वह है यूरोपा, बृहस्पति का उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह। नेक्स्ट है, फिनिक्स मार्स लैंडर, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था 25 मई 2008 को, 25 मई 2008 को। अब हम लोग देखेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। देखिए, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी गैलीलियो द्वारा। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी गैलीलियो द्वारा। नेक्स्ट है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है वरुण। कौन है? वरुण। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है वरुण। नेक्स्ट है, बृहस्पति का वलय होता है, बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ, सिलिकेटों का बना हुआ। नेक्स्ट है, वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है बृहस्पति। वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है बृहस्पति। नेक्स्ट है, शनि ग्रह। देखिए, हम लोग शनि ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है 29.5 वर्ष से, 29.5 वर्ष। नेक्स्ट है, वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है, वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है शनि। नेक्स्ट है, अपने यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना प्रारंभ किया वह है शनि। नेक्स्ट है, शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म होता है, शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म होता है वह है नेपच्यून, नेपच्यून। नेक्स्ट है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? शनि का। देखिए, अरुण, वरुण एवं प्लूटो के बारे में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है समय कितना? 84 वर्ष। नेक्स्ट है, जिस ग्रह यानी बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है प्लूटो, ग्रह नहीं है प्लूटो। नेक्स्ट है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है कभी वरुण कभी यम, कभी वरुण कभी यम। नेक्स्ट है, निक्स या हाइड्रा चंद्रमा है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसका? प्लूटो के, प्लूटो के। आइए अब हम लोग देखते हैं चंद्रमा को। देखिए, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था वर्ष 1969 में, वर्ष 1969 में। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर।
सी ऑफ ट्रैक्टेबिलिटी कहाँ पे स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। कथन: चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कारण क्या है? चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन करता हुआ, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। देखिए ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पे आर कारण जो है वो गलत है। देखिए कथन है, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। कारण क्या है? अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये कथन कारण बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर क्या चीज़ नहीं है? वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। नेक्स्ट है, वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है। पूर्ण चंद्र। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2006 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था। 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपभू पर होना। नेक्स्ट है, जब अर्धचंद्रतल होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चांद के बीच का कोण होता है। सूर्य पृथ्वी तथा चांद के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट है, सौर मंडल में चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। सौर मंडल में चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। नेक्स्ट है, सुमेलित है ग्रह कौन है? यूरेनस। उपग्रह की श्रेणी में चंद्रमा, पुच्छल तारा में हेली का पुच्छल तारा, कृत्रिम उपग्रह यान में मैरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है 34,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह। अब हम लोग देखते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। देखिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रहों के विषय में सही कथन है। क्षुद्र ग्रह के विषय में सही कथन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे है मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं
प्लेनेटॉइड है, जबकि धूमकेतु हिमस्थित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। अब हम लोग देखेंगे धूमकेतु एवं उल्का। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्योंकि धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर वज्र दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। हेल-बोप नाम क्या चीज़ का है? पुच्छल तारा यानी कि धूमकेतु का, पुच्छल तारा या धूमकेतु का। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह है बृहस्पति। उल्का क्या है? ब्रह्मांड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्यों का अंश। देखिए पृथ्वी के अक्षांश हम लोग देखते हैं। देखिए 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण एवं 91 डिग्री पश्चिम में से जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिणी। नेक्स्ट है, एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहद वृत्त होता है विषुवत रेखा पर। एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहद वृत्त होता है विषुवत रेखा पर। प्रधान याम्योत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर में। नेक्स्ट है देशांतर। काहिरा का समय ग्रीनविच 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर माध्यम हो तब प्रातः 6:30 बजेंगे 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर पर। 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर पर। नेक्स्ट है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच का समयांतर होगा 6 घंटा। नेक्स्ट है, जब ग्रीनविच के मध्याह्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, वह जगह अवस्थित है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट है, वह देशांतर जो प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, क्या? 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट है, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक याम्योत्तर में दिखाई दी, यह है 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान माध्य रेखा। प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है नाइजर से। प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है नाइजर से। प्रधान याम्योत्तर गुजरती है कुल 9 देशों से, जिसमें यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना तथा अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। अक्रा, डल्विन, मैड्रिड एवं लिस्बन में से जिसका समय जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के समान है वह है आक्रा, डबलिन और लिस्बन। नेक्स्ट है, ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों की मानक समय का सही क्रम है जापान, इराक, ग्रीस यानी कि यूनान, क्यूबा और कोस्टोरिका। नेक्स्ट है, जब IST याम्योत्तर मिडेरियर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक
अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर है 90 डिग्री वेस्ट। नेक्स्ट है ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे साय पहुंचा। नगर का देशांतर होगा 87 डिग्री पूर्व। 87 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर। प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट है कथन है तिथि निर्धारण रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारण रेखा है 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है ग्लोब का वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्लोब पर वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय होगा 6:30 सुबह। नेक्स्ट है वह जल ध्रुव मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। वह जल डमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। बेरिंग जल ध्रुव डमरू मध्य। नेक्स्ट है किसी जहाज का सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए। देशांतर को। नेक्स्ट है किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है। उस समय की देशांतर रेखा होगी 45 डिग्री पूर्व। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे इन करते हैं और अगले क्लास में देखेंगे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। जय हिंद दोस्तों।